यहाँ का अपना हक मांगता, किसी से भीख मांगता। है सरकार होश में आओ। सरकार से हमारी एक ही मांग रही है कि हमारा जो बैकलॉग है वो प्राथमिकता के आधार पर निष्पक्ष भरा जाए। यहाँ देखता जोश में आओ, जोश में आओ, जोश में आओ। यहाँ देखता PWD आता है, हेल्थ डिपार्टमेंट आता है और ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट जो है इनके पास क्लास 4 का प्रचुर बैकलॉग खाली पड़ा जो कि 1995 से ही दिया नहीं है इन्होंने। अब सरकार हमेशा हमारे को जो भी है आश्वासन तो देती रही है, लेकिन कभी भी सरकार के द्वारा आश्वासनों पे खरा नहीं उतरा गया। मेरा नाम शोभूराम है और मैं ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। शुभराम जी, ब्लाइंड पर्सन आज फिर सड़कों पे है, किन बातों को लेकर? काफी लंबे समय से आपकी डिमांड है, क्या कहेंगे? ठीक है जी, हम आज सड़क में नहीं, हम सड़क में 2 साल से सड़क पर ही हैं और सरकार से हमारी एक ही मांग रही है कि हमारा जो बैकलॉग है वो प्राथमिकता के आधार पर निष्पक्ष भरा जाए। बैकलॉग जो है हमारा हर डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। मेन जो बैकलॉग है हमारा वो क्लास 4 का है, बहुत ज़्यादा, जो क्लास 4 का सरकार दे ही नहीं रही है। और इसमें सबसे पहले जो टारगेट पे आता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है, PWD आता है, हेल्थ डिपार्टमेंट आता है और ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट जो है ये फॉरेस्ट वगैरह, फिशरी वगैरह डिपार्टमेंट, बड़े बड़े डिपार्टमेंट है। इनके पास क्लास 4 का प्रचुर बैकलॉग खाली पड़ा जो कि 1995 से ही दिया नहीं है इन्होंने। और जब ये देने की बात करते भी हैं तो इन्होंने क्या किया था बीच में, उसमें कंडीशन लगा देते हैं ओनली फॉर लो विज़न, जबकि PN की पोस्ट किसी भी एक्ट में या किसी भी तरह से ओनली फॉर लो विज़न नहीं हो सकती। लो विज़न के लिए तब है अगर पहले वहाँ पर ब्लाइंड व्यक्ति मौजूद नहीं है, तब जो आप लो विज़न को दे सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पर विजुअल इम्पेयर्ड या 100% ब्लाइंड उपलब्ध है तो उसको आपको वहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लास 4 की पोस्ट है वैसे भी जो ब्लाइंड पर्सन की होती है ये इंडोर पोस्ट होती है, मतलब ऑफिस के अंदर की पोस्ट होती है, बाहर की नहीं होती है। तो इंडोर वर्क देने में सरकार को क्या दिक्कत है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इनके पास, एक बिल्डिंग में इनके पास 5-5, 6-6 PN पड़े हुए हैं। अगर वहाँ एक विजुअल इम्पेयर्ड भी एडजस्ट हो जाएगा तो क्या दिक्कत है सरकार को? हमारा मेन यही मकसद है कि सरकार 1% जो हमारा बैकलॉग बनता है और 4% के तहत जो हमारे टोटल डिसेबिलिटी कैटेगरी है ये 4% है, 2016 के बाद 4% किया, उससे पहले ये 3% था। तो 3% के हिसाब से भी निकाले और 4% के हिसाब से भी निकाले। अगर सरकार ने अभी एक नोटिफिकेशन की कि हम अप्रैल और सितंबर में 2 शेड्यूल के तहत तो भरेंगे अपनी डिसेबिलिटी की वैकेंसीज, उसमें भी एक जो पेज डाला वो ये डाला कि डिपार्टमेंट जो अपने हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करेगा, वैकेंसीज को निकालेगा, फिर डिपार्टमेंट जो एडवर्टाइज़ करेगा। और जब डिपार्टमेंट एडवर्टाइज़ करता है तो डिपार्टमेंट कंडीशन लगा देता है ओनली फॉर लो विज़न या ओनली फॉर ये, मतलब वो कंडीशनल एडवर्टाइज़ करता है। हमारा कहना है सरकार को कि ये नोटिफिकेशन तुरंत रद्द होनी चाहिए और हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो या तो लेबर डिपार्टमेंट करे, क्योंकि हैंडीकैप सेल भी वहाँ पर हमारा स्थापित है, तो हैंडीकैप सेल के माध्यम से कराई जाए एडवर्टाइजमेंट, या फिर वेलफेयर डिपार्टमेंट करे, क्योंकि नोडल एजेंसी हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट ही है। जब कमीशन लाखों वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट खुद करता है, उनके इंटरव्यूज़ मैनेज करता है, हर चीज़ मैनेज कर सकता है, जबकि उसके पास तो पूरा स्टेट होता है, सब स्टेट को कमीशन डील कर सकता है, तो हमारा ये वेलफेयर डिपार्टमेंट डिसेबल्ड को डील क्यों नहीं कर सकता एक नोडल एजेंसी के रूप में? इन मांगों को लेकर आप काफी समय से सड़कों पे हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति यही है जी, अगर आज सरकार से बात हमारी होती है, देखते हैं उस बातचीत से क्या निर्णय निकलता है।